Hello viewers, hopefully you all are doing well. My name is Gohar Rahman and today we are with second part of the series of main parts of sentence. And you can see that right now we are going to study complement and extension. In our previous first video we studied subject, verb and object. The definition is written in front of you and you can see all the sentences as well. हम दोनों की डेफिनेशन को समझेंगे, उसके बाद हम सेंटेंसेस को एनालाइज करेंगे ताकि आपको और बेहतर से ये टॉपिक समझ में आए। तो व्यूअर्स, कॉम्प्लीमेंट बेसिकली होता है जब एडजेक्टिव और नाउन सब्जेक्ट के बारे में कोई बात करें जुमले में, जब नाउन और एडजेक्टिव सब्जेक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करे या कोई बात करे। और एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन बेसिकली टाइम, प्लेस, मैनर और रीज़न होता है किसी भी सेंटेंस में। खैर एक्सटेंशन पर हम आते हैं, लेकिन पहले हम कॉम्प्लीमेंट को देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट में व्यूअर्स आपको पता होगा कि नाउन और एडजेक्टिव बेसिकली होते हैं क्या है। नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, हमने कॉमनली डेफिनेशन अक्सर पढ़ी है, या आसपास आपकी जो भी चीज़ है जिसका अपना नाम है वो बेसिकली नाउन है। और एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है नाउन को या प्रोनाउन को किसी भी सेंटेंस में। नाउ आई कैन नॉट डेल्व इनटू द डिटेल्स बिकॉज टॉपिक इज़ डिफरेंट राइट नाउ। हम मेन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का कि आखिरी दो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, आखिरी दो सब टॉपिक्स पढ़ रहे हैं जिसमें एक कॉम्प्लीमेंट और एक एक्सटेंशन है। तो अगेन एडजेक्टिव और नाउन जब सब्जेक्ट को के बारे में बात करें जुमले में, तो वो हमारे पास जुमले में वो हिस्सा जो नाउन और एडजेक्टिव सब्जेक्ट के बारे में बात करें वो हिस्सा हमारे पास होता है कॉम्प्लीमेंट। शाहीन इज़ एन एक्सपीरियंस बॉलर। शाहीन एक एक्सपीरियंस बॉलर है। यहाँ पर शाहीन के बारे में बात हो रही है, ये मैटर ऑफ डिस्कशन है इस सेंटेंस में। एक्सपीरियंस बॉलर, बॉलर एक नाउन है, वो इंसान जो बॉलिंग कराता है या बॉल फेंकता है उसे हम बॉलर कहते हैं। एक्सपीरियंस होना, उसकी महारत बताई जा रही है जुमले में, तो ये हमारे पास एडजेक्टिव है। और ये दोनों जो यूज़ हो रहे हैं बेसिकली ये दोनों यूज़ हो रहे हैं शाहीन के लिए। तो ये पूरा जो पार्ट है ये आपका जुमले में कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट नाउन एडजेक्टिव के फ्रेज में भी आ सकता है और ये एज अ वर्ड्स भी आ सकता है, वर्ड्स में भी आ सकता है। सेकेंड सेंटेंस पर आते हैं, द स्टूडेंट्स लुक्ड कॉन्फिडेंस। स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ सब्जेक्ट हैं, वर्ब लुक्ड है, कॉन्फिडेंट पुरएतमाद। पुरएतमाद कौन थे? पुरएतमाद शागिर्द थे, इसलिए ये कॉन्फिडेंट पार्ट जो है ये भी हमारा जुमले में कॉम्प्लीमेंट है। अगर हम थर्ड सेंटेंस पर आए, रहमान इज़ अ टीचर एट जीटीए। रहमान एक टीचर है, कहाँ पर है? जीटीए में। रहमान हमारा सब्जेक्ट है। टीचर हमारे इस सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि टीचर कौन है? रहमान है। रहमान के बारे में बात हो रही है। टीचर एक नाउन है, नाउन बात कर रहा है सब्जेक्ट की, तो ये कॉम्प्लीमेंट होगा। कहाँ टीचर हैं ये एक अलग चीज़ है, इसको हम अलग से पढ़ते हैं सेपरेटली। और चौथा जुमला है हमारे पास, इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश एक इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी ज़बान है। इंग्लिश हम सब्जेक्ट है, मैटर ऑफ डिस्कशन जिसके बारे में बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी ये एडजेक्टिव है। लैंग्वेज ज़बान ये हमारे पास बेसिकली नाउन है। जब भी एडजेक्टिव और नाउन सब्जेक्ट की बात करें तो वो पूरा पार्ट क्या होता है? वो कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट, ये इंटरनेशनल और ये पार्ट जो है पूरा ये कॉम्प्लीमेंट है। ठीक हो गया। फिर नीचे हम आते हैं, वेदर वाज प्लीजेंट। वेदर मौसम खुशगवार था। वेदर आपका सब्जेक्ट है। प्लीजेंट खुशगवार हमारा कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि प्लीजेंट यूज़ हो रहा है वेदर के लिए, ठीक है। और प्लीजेंट एक एडजेक्टिव है। लास्ट नाइट टाइम बता रहा है, जीटीए जगह बता रहा है जुमले में। अब ये जगह और टाइम होता क्या है? बेसिकली वो होता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में हमारे पास टाइम, प्लेस, मैनर और रीज़न आता है। स्टूडेंट्स कहेंगे सर टाइम, प्लेस, मैनर, रीज़न, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई ऑल दीज थिंग्स। सम ऑफ यू माइट नॉट नो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैनर, रीज़न, या इसकी मीनिंग क्या है। तो मैं सिंपल एक टेक्निक आपको बताता हूँ कि आप क्वेश्चंस बनाएं व्हेन का, वेयर का, हाउ एंड व्हाई। इनके जो आपको आंसर्स मिलते हैं वो आपके एक्सटेंशन होते हैं जुमले में। व्हेन, वेयर, हाउ एंड व्हाई। अगर मैं फर्स्ट सेंटेंस पढ़ूँ, वी लिव इन जामशोर, हम जामशोर में रहते हैं। जामशोर एक जगह, एक शहर है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा वो होगा वी, हम। रहना आपका वर्ब है, हम रहते हैं। हम कब रहते हैं इसका जवाब हमें नहीं मिलेगा। हम कहाँ रहते हैं इसका जवाब हमें मिल रहा है, वो है जामशोर। तो ये आपका एक्सटेंशन हो गया। इसी तरह रहमान इज़ अ टीचर। रहमान एक टीचर है, कहाँ है? जीटीए पर। जीटीए यही सेंटर है जिस पर जहाँ हम ये वीडियोस बना रहे हैं। और जीटीए जियोलिंग्वा इंस्टीट्यूट टीचिंग एकेडमी ये एक सेंटर का नाम है जो जामशोर में ही लोकेटेड है। तो जीटीए बेसिकली एक जगह है, इसलिए हम इसको भी एक्सटेंशन ही कंसिडर करते हैं।
यहाँ पर सेकंड सेंटेंस और जो हमारा पास लास्ट नाइट है, लास्ट नाइट बेसिकली टाइम है, टाइम भी बेसिकली एक्सटेंशन ही होता है। आप कहेंगे टाइम सर आपको इससे पता चला लास्ट नाइट टाइम है, अक्सर बच्चे यही समझते हैं कि जो घड़ी में हमें टाइम नज़र आ रहा है वही वक्त होता है, तो वो टाइम नहीं होता, टाइम मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं। लास्ट नाइट अगर हम वैन का क्वेश्चन बनाए, कब वेदर वाज प्लीजेंट, मौसम खुशगवार था, कब खुशगवार था, लास्ट नाइट था, तो लास्ट नाइट क्या है, एक्सटेंशन है, ये टाइम है। सेकंड सेंटेंस पर हम आते हैं, द क्लास स्टार्ट्स एट 5 o'clock, क्लास शुरू होती है 5 बजे, क्लास आपका सब्जेक्ट है, शुरू होना काम है, कब शुरू होती है, कब, तो वो शुरू होती है 5 बजे, तो ये आपका हो गया एक्सटेंशन। थर्ड सेंटेंस, वी वॉच मूवी एट नाइट, हमने रात को मूवी देखी, किसने देखी, हमने देखी, क्या देखा, मूवी देखी। अब मूवी इस जुमले में क्या है, आपको अगर याद होगा, ऑब्जेक्ट के लिए हम व्हाट, हु, हुम के क्वेश्चन बनाते हैं, कॉम्प्लीमेंट हमारा नाउन या एडजेक्टिव होता है, एक्सटेंशन के लिए हम व्हेन, वेयर, हाउ या वाई के बनाते हैं। अगर हम ये सारे बनाकर देखें, वी वॉच्ड हमने देखी, हमने कब देखी, हमने कहाँ देखी, हमने कैसे देखी, हमने क्यों देखी, इन सब के आंसर आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन बनाकर देखिए, वी वॉच हमने देखी, और ऑब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस थे वो थे व्हाट, हु एंड हुम, जो हमने फर्स्ट वीडियो में, मेन पार्ट्स के फर्स्ट वीडियो में कवर किया है टॉपिक, तो उसके क्वेश्चंस बनते हैं व्हाट, हु या हुम के, और व्हाट, हु, हुम से आपको पता चलता है कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो वी वॉच हमने देखा, हमने क्या देखा, अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन बनाए हमने क्या देखा, व्हाट डिड वी वॉच, तो आपका आंसर मिलेगा मूवी, तो मूवी आपका ऑब्जेक्ट है। कब देखा हमने, कब, व्हेन, तो ये जो नाइट है ये बेसिकली आपकी एक्सटेंशन है। टीचर एक्सप्लेन द लेसन, टीचर ने एक्सप्लेन किया लेसन, किस तरह, क्लियरली, तो हम टीचर हमारे पास सब्जेक्ट है, एक्सप्लेन करना वर्ब है, क्या एक्सप्लेन किया, अगेन व्हाट क्वेश्चन आ रहा है, तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। और कैसे किया एक्सप्लेन, हाउ, कैसे किया एक्सप्लेन, क्लियरली किया, तो ये आपका हो गया एक्सटेंशन। और ये आपको मैनर बता रहा है, मैनर हम वैसे कहते हैं सलीके को, कि आपने कोई काम किस तरीके से किया या किस सलीके के साथ किया। फिफ्थ सेंटेंस को हम देखते हैं। फिफ्थ सेंटेंस, द चाइल्ड वॉज, चाइल्ड आपका होता है सब्जेक्ट है, बच्चा खौफजदा था, ठीक है, तो ये खौफजदा जो है ये बेसिकली बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है, और ये खौफजदा जो है ये एडजेक्टिव है, तो ये जो खौफजदा है ये आपका हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये आफ्रेड चाइल्ड है, चाइल्ड की बात कर रहा है, तो आफ्रेड को हम कॉम्प्लीमेंट कंसिडर करेंगे। एक एडजेक्टिव है, जब एडजेक्टिव या नाउन कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट की बात करें, जब एडजेक्टिव और नाउन सब्जेक्ट की बात करें तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट कंसिडर करते हैं। इसलिए द चाइल्ड वाज आफ्रेड, जो आफ्रेड वर्ड है ये बेसिकली चाइल्ड की जो है, इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट है। अब इसके बाद जो पार्ट है ऑफ डार्कनेस, बच्चा खौफजदा था किससे, या क्यों खौफजदा था, सॉरी, बच्चा खौफजदा था किससे, तो उसका आंसर नहीं है, लेकिन क्यों खौफजदा था, तो हमें आंसर मिलता है डार्कनेस की वजह से, अंधेरे की वजह से खौफजदा था। तो क्यों खौफजदा था, रीज़न हमें मिल रहा है डार्कनेस का, तो ये जो डार्कनेस है ये बेसिकली एक्सटेंशन है, ऑफ डार्कनेस पूरा एक्सटेंशन है। तो व्यूवर्स, होपफुली आपके लिए ये वीडियो जो है बड़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी, होपफुली, या स्पेशली उन लोगों के लिए जो नए लर्नर्स हैं, उनको चाहिए कि अपनी इंग्लिश ग्रामर का जब भी स्टार्ट लें, जब भी इनिशिएट करें इंग्लिश ग्रामर सीखने का, तो हमेशा उसको बेसिक से करें। और आई थिंक ये जो वीडियोस हम बना रहे हैं, ये जो सीरीज़ हम बना रहे हैं, ये सीरीज़ बहुत फ्रूटफुल साबित होगी उन न्यू लर्नर्स के लिए जो बिगिनिंग से पढ़ना चाहते हैं, और उनके लिए भी जिन्होंने कभी बेसिक ग्रामर नहीं पढ़ी या फंडामेंटल्स इंग्लिश के नहीं पढ़े, तो उन्हें भी चाहिए कि ये बेसिक ग्रामर की वीडियोस को देखें, ताकि उनकी ग्रामर में जो भी फ्लॉज हैं या जो भी लूप होल्स हैं वो फिल हो सके। थैंक यू वेरी मच एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।